अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियो। मैंने अपने रूफटॉप पर कुछ काम करवाया है। ये जो आपको हुड दिख रहा है, इसको थोड़ा सा ऊंचा किया और इसकी स्लोप बनाई है। मतलब कि एक झोंपड़ी टाइप बना लिया है इसको, ताकि पानी यहाँ पर जमा ना हो पाए। पहले जो ये वाला हुड बना हुआ था, ये बिल्कुल फ्लैट था और उसके ऊपर एक मरतबा मैंने पॉलीथीन भी लगा कर देखा, लेकिन जैसे ही बारिश हुई तो ये जो होल्स आपको देख रहे हैं ये काफ़ी बड़े थे, तो पानी पॉलीथीन के ऊपर इकट्ठा होने की वजह से यहाँ से नीचे झुकने लगा। मतलब पॉलीथीन नीचे झुकने लगा पानी के वेट की वजह से, क्योंकि ये छत बिल्कुल ही फ्लैट थी। इसलिए इसको मैंने अब यहाँ से सेंटर से उठवाया है और दोनों साइडों से एक स्लोप सी बना ली है, ताकि जितना भी पानी होगा वो जमा नहीं रह पाएगा बल्कि फिसल जाएगा। सबसे नीचे ग्रीन नेट है, उसके ऊपर पॉलीथीन प्लास्टिक है और उसके ऊपर पैराशूट का एक कपड़ा। अब नीचे पानी नहीं आ पाएगा। ये पूरे जितने भी बैम्बूज आपको दिख रहे हैं, ये सारे के सारे बांस खोले गए, इनको दोबारा से नए तरीके से बांधा गया, ताकि मेरे टेरेस के ऊपर जितनी भी सीडलिंग करता हूँ या कटिंग्स लगाता हूँ उनको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि जब पानी टपकता है ऊपर से तो बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट होती है पौधों के लिए, और ख़ास तौर पर उन पौधों के लिए जो बहुत ही छोटे हैं, जैसे कि सीड लगाए हुए गमले या कटिंग्स लगाए हुए या छोटे से पौधे। जब उनके ऊपर पानी गमलों के अंदर टपकता रहता है तो काफ़ी होल्स हो जाते हैं और जड़ें अपनी जगह से खिसक जाती हैं। ये जो बड़े बड़े होल्स आपको दिख रहे हैं, ये मैंने ओपन इसलिए रखवाए हैं ताकि हवा की वेंटिलेशन होती रहे। अगर इनको मैं बिल्कुल बंद कर दूंगा, एयर टाइट कर लूंगा, तो नीचे काफ़ी हीट बन जाएगी। अब तो वैसे भी सर्दी के दिन शुरू होने वाले हैं तो हीट तो बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन जैसे ही गर्मी का महीना शुरू होगा, मई जून के महीने में आपको मालूम है कितनी गर्म हवा चलती है और कितनी हीट होती है। तो अगर हवा की क्रॉसिंग यहाँ पर नहीं हो पाएगी तो बहुत ही प्रॉब्लम होगी और मेरे बहुत सारे पौधे इसी तरह मरते रहेंगे। क्योंकि ग्रीन नेट के ऊपर प्लास्टिक है और प्लास्टिक के ऊपर पैराशूट है, दोनों चीज़ें ही गर्म होती है, हवा इन आउट नहीं हो पाती उनमें से। इस वजह से नीचे से हवा की वेंटिलेशन क्रॉसिंग होती रहेगी तो हीट में कमी रहेगी। पूरे 3 दिन मेरा ये टेरेस ऊपर वाला बिल्कुल ही बांसों के बगैर था। डायरेक्ट सनलाइट भी यहाँ पर आती थी, जिस वजह से मेरे बहुत सारे पौधे स्ट्रेस में आ चुके हैं, परेशान हैं। क्योंकि 2 से 3 साल वो शेडी एरिया में ही रहे, लेकिन एकदम से इतनी ज़्यादा गर्मी मिलने की वजह से, धूप मिलने की वजह से, वो भी डायरेक्ट धूप, तो पौधे काफ़ी परेशान हैं। और बहुत सारे पौधे अभी मेरे मर भी रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, ये सब तो करना ही था एक दिन। अब बारिश भी होगी तो भी मुझे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं होगी। इवन कि मेरा कोई भी सामान, जिस तरह बिजली का सामान होता है, यहाँ पर पड़ा रहेगा तो बारिश की वजह से ये ख़राब नहीं होगा। और अगर मैं कहीं बाहर काम गया हूँगा तो भी मुझे डर नहीं रहेगा कि मेरे पौधे मर जाएंगे। मैंने काफ़ी सारी तारें इस तरह बांध दी हैं और गमले भी हैंग कर दी हैं। और अब मैं न्यू सेटिंग भी करूंगा, मतलब अपने टेरेस को डेकोरेट करने की कोशिश करूंगा। आपको मालूम है बहुत सारे पौधे अब मेरे नर्सरी पर शिफ्ट हो रहे हैं और कल भी मैंने बहुत सारे पौधे शिफ्ट करवा दिए हैं वहां पर। तो अब यहाँ मेरा जो टेरेस है, यहाँ पर वही पौधे होंगे जो मेरा डिस्प्ले बनेगा, मतलब वीडियो के अंदर देखने पर काफ़ी खूबसूरत लगेंगे। फिलहाल के लिए तो काफ़ी गंद मचा हुआ है, कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर गंद ना हो। और इस एरिया में जहाँ पर ये जंगला सा आपको दिख रहा है ग्रिल वाला, यहाँ पर मैं एक पॉली हाउस बनवाने वाला हूँ। ज़मीन से शुरू होगा और ऊपर छत तक जाएगा, करीब 7 फुट लंबा होगा वो। पॉली हाउस बनाने का फ़ायदा ये होगा कि उसके अंदर हम कटिंग्स को लगा सकेंगे और सीडलिंग कर सकेंगे। मतलब जिस गमले के अंदर हमने कटिंग को लगाया है, उस गमले को हम रख देंगे पॉली हाउस के अंदर, और बाहर वाली साइड पर वो पॉलीथीन से कवर होगा, ताकि अंदर वाले एरिया में ह्यूमिडिटी, नमी बनी रहे, जिसकी वजह से कटिंग की रूटिंग जल्दी ही शुरू होती है और अच्छा रिजल्ट मिलता है, चाहे सीडलिंग हो चाहे कटिंग्स हो। अब मेरी कोशिश होगी यहाँ पर नर्सरी सिस्टम बहुत ही कम कर दूँ, क्योंकि जितनी ज़्यादा नर्सरी होगी वहाँ पर डिस्प्ले पॉइंट बन ही नहीं पाता। मिट्टी भी वहाँ पर, पॉट भी वहाँ पर, टूल्स भी वहाँ पर पड़े रहते हैं, क्योंकि बार बार उनको यूज़ करना पड़ता है। तो अगर मैं हाली डेकोरेशन के ऊपर ही चलता हूँ तो गमलों को रंग कर दूंगा, जो मेरे पास गमले हैं उनको मैं सेट कर दूंगा अपनी अपनी जगह पर। और अगर दोबारा से मिट्टी वाला काम करना होगा तो फिर से वही गंद पड़ता है। इसलिए मेरी कोशिश होगी ज़्यादा नर्सरी वाला काम नर्सरी के ऊपर ही किया जाए। मतलब जहाँ पर मेरे पौधे पड़े होते हैं वहीं पर सेल पॉइंट भी होता है, तो वहीं पर प्रोपोगेशन भी साथ साथ किया करूँ। यहाँ पर अपने टेरेस के ऊपर इसको खूबसूरत बनाने की ही कोशिश करूँ। अभी मेरा फ्यूचर प्लान ये भी है कि इस टेरेस पर, मैं भी इसी पर या फिर दूसरी छत पर, प्लास्टिक का जो पाइप होता है, पीवीसी पाइप, उसको लगा दूं और उसके अंदर होल्स करके स्ट्रॉबेरी के पौधे लगाए जाएं। क्योंकि सर्दी के दिन शुरू होने वाले हैं, सीज़न के अंदर हम स्ट्रॉबेरी के प्लांट्स लगा सकते हैं। क्योंकि स्ट्रॉबेरी को ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत नहीं होती, छोटी सी जगह पर भी, छोटे से गमले में भी उसको फ्रूटिंग शुरू हो जाती है। तो पीवीसी पाइप भी फिक्स करवाने हैं, मैं भी वहाँ करवाता हूँ या यहाँ करवाता हूँ, अभी तो प्लान नहीं किया मैंने। लेकिन फिलहाल तो अभी मुझे ज़रूरत है अपने टेरेस को सेट करने की, बहुत ही गंद है। चलिए दूसरे टेरेस के ऊपर लेकर चलता हूँ।
तो ये है वो मेरा टेरेस जहाँ पर मैंने यहाँ पर सारे गमले ही पड़े हुए थे जो कि नर्सरी पर शिफ्ट हो चुके हैं, जिनमें फ्रूट वाले पौधे भी थे, फूलों वाले हाइबिस्कस भी थे, वो सारे नर्सरी पर शिफ्ट हो चुके हैं। और बहुत से फ्रूट वाले जो पौधे हैं उनको मैं लगाऊंगा ज़मीन के अंदर नर्सरी पर ही, और फर्दर उन पौधों से ही हम एयर लेयरिंग करेंगे और बहुत सारे पौधे बनाने की कोशिश करेंगे, जो कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगा वीडियो में। और सीडलिंग जो की हुई थी मैंने वो सारी की सारी कल मैंने रात में यहाँ पर रखी है। यहाँ पर धूप आती है डेली 5 से 6 घंटे के लिए। तो जब सीडलिंग शुरू हो जाती है शेडी एरिया में, तो जब वो टॉल होने लगे, लंबी होने लगे, तो समझ जाइएगा सूरज की रोशनी की कमी हो रही है उनको। जब सूरज की प्रॉपर रोशनी मिलेगी तो वो बिल्कुल स्टैंड रहेंगे और उनके पत्ते भी अच्छे से ग्रोथ करेंगे, वो झुकेंगे नहीं। इसलिए इनको मैंने धूप में रख दिया है। अभी मैं इनको उठाऊंगा, पोट को इस बड़ी ट्रे के अंदर रख दूंगा और ट्रे के अंदर पानी भर दूंगा। नीचे से ही वो बॉटम होल से ही पानी लेती रहेगी और मिट्टी गीली हो जाएगी। ये सबसे अच्छा तरीका रहता है सीडलिंग करने के लिए। और मिर्चें देखिए, मिर्चें तो खैर लग भी गई हैं, कितनी सारी मिर्चें आपको दिख रही हैं और बहुत सारे अभी फूल खिलने हैं और उनके अंदर से मिर्चें भी बननी हैं। आप शूट मिर्चें आप देख सकते हैं, गुच्छे लगे हुए हैं अभी तो, और बहुत सारे गुच्छे अभी बनने बाकी हैं। यहाँ पर जो मिर्ची के पौधे पड़े हुए थे वो सारे के सारे नर्सरी पर शिफ्ट हो चुके हैं। अब जैलोपिनो को मैंने नहीं दिया क्योंकि जैलोपिनो को अभी मल्टीप्लाई करना है मैंने। ये देखिए जैलोपिनो कितनी बड़ी साइज की लगी हुई है। तो दूसरी छत पर मेरा टेरेस देखने पर इस तरह का लगता है। ऊपर जो व्हाइट कलर का कपड़ा दिख रहा है ये है पैराशूट, और उसके नीचे है पॉलीथीन प्लास्टिक है, ताकि पानी अंदर वाली साइड पर जा ही ना पाए। और ये रही मेरी बटरफ्लाई पी वाइन, जिसको नीले रंग के फूल लगते हैं। और अब इसको देखिए फलियां भी लगना शुरू हो गई हैं, लंबी लंबी सी फलियां आप देख सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता ये मोटी हो जाएंगी और इनके अंदर से बीज बनना भी शुरू हो जाएगा। इसकी सीड की जर्मिनेशन बहुत ही आराम से और जल्दी शुरू हो जाती है। इसकी सीडलिंग के ऊपर मेरी वीडियो मौजूद है कि किस तरह हम इनके बीजों को लगा सकते हैं। इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छे से बढ़ रही है। और ऊपर ये गई हुई थी, मैंने इसको कल काट दिया है क्योंकि ऊपर काम कर रहे थे हम, तो बहुत लंबी बेल थी, यहाँ से उसको कट कर दिया गया है। और पैशन फ्लावर तो काफ़ी अच्छे से फ्लावरिंग भी कर रहा है। ये देखिए ये भी कली लगी हुई है, ये भी है, और ये देखिए इसका फूल भी खिला हुआ है काफ़ी खूबसूरत अंदाज में। इसके ऊपर चींटियाँ बहुत ही हमला करती हैं, लेकिन चींटियों से इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इसका रस मीठा होता है जिसकी वजह से वो इसकी तरफ आती हैं। इसकी ग्रोथ गर्मी के दिनों में बढ़ती है, सर्दी के दिनों में ग्रोथ रुक जाएगी, मे भी इसके पत्ते भी झड़ जाएंगे। और उसके बाद जैसे ही बाहर के दिन दोबारा शुरू होंगे फरवरी के महीने में, तो ये दोबारा से वहीं से पत्ते निकालना शुरू कर देगी। इसको भी मैंने पॉट लेयरिंग किया था जो कि कामयाब रहा। उसको अब मैंने बड़े गमलों के अंदर भी शिफ्ट कर दिया है। ये रही वो बेल जिनको मैंने अब बड़े गमलों के अंदर भी शिफ्ट कर दिया है। इसकी ग्रोथ हो रही है। इसको अगर मैं धूप में रखता हूँ अब तो इसकी फ्लावरिंग भी वहीं से शुरू हो जाएगी। और 3 दिन मेरे टेरेस के ऊपर डायरेक्ट सूरज की धूप आती रही, जिसकी वजह से जो मनी प्लांट की कटिंग्स हमने लगाई थी अब शूट वाली, उसके पत्ते देखिए धूप लगने की वजह से पीले हो गए और कुछ बर्निंग भी आ रही है। लेकिन अभी इसकी ग्रोथ हो रही होगी। जैसे ही इसकी रूटिंग शुरू हो जाएगी तो वीडियो को कंप्लीट करके आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। लेकिन 3 दिन के अंदर ही इसकी हालत काफ़ी ख़राब हो गई है। अब अक्टूबर के महीने के ओवरव्यू के अंदर आपको काफ़ी चेंजेस नज़र आएंगी देखने में मेरे टेरेस पर, क्योंकि फ़िलहाल तो अभी कुछ भी मैंने सेट नहीं किया है, जस्ट इसको ऊपर से ठीक किया है और तारे बांध कर गमलों को हैंग कर दिया है। अभी और भी डेकोरेशन करनी है। इस पॉइंट पर मेरी डेकोरेशन होती है। हैंगिंग पॉट मैं लटकाऊंगा यहाँ पर खूबसूरत अंदाज में, क्योंकि यहाँ पर जो टोकरियाँ लगी हुई थी स्पाइडर प्लांट की, उन सबको मैंने उतार दिया क्योंकि ये सारा कुछ ऊपर से ओपन कर दिया था, जिसकी वजह से उनको उतारना बनता था। अब देखिए ये तो टाइम बताएगा, अक्टूबर के महीने में आपको देखने में मिलेगा क्या मैं चेंज करता हूँ यहाँ पर। अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़, गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।